नमस्कार, मैं निशा साईं दरबार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगी कि मैं बाबा पर क्यों विश्वास करती हूँ और बाबा पर हमारा अटूट विश्वास क्यों है। केवल मैं ही नहीं, हमारे पति भी हमारे बाबा पर बहुत विश्वास रखते हैं। वो भी बहुत बड़े साईं भक्त हैं। प्रतिदिन उनका नित्य साईं सचित्र का पाठ करके, पूजा करके तभी वो ऑफिस के लिए जाते हैं। तो आज मैं यही बताऊंगी कि मेरा विश्वास क्यों है बाबा पर और किस तरह से हम उनके साईं भक्त बने। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज मैं ये कहूँगी कि बाबा पर हमारा अटूट विश्वास इसलिए है क्योंकि देखिए, मैंने कभी शुरुआत नहीं की अपनी तरफ से। जो सच्चाई है वो बताऊंगी। आज मैं ये बताना चाह रही हूँ कि बाबा ने हम लोगों को अपनी तरफ यानी कि अपनी शरण में लिया। वो कैसे? हमेशा मैं क्या कहते हैं कि जैसे घर में मनमुटाव रहता था तो उसकी वजह से डिस्टर्ब रहती थी, माइंड मेरा डिस्टर्ब रहता था और हमेशा तनाव एक बना रहता था। मैं पूजा वूजा तो बहुत करती थी सबकी, भगवानों की, तो बस एक मन में होता नहीं है कि एक कोई मिल जाए ऐसा कि जो हमारी हर चीज़ सुने और हम उनको हर अपनी बात बताएं। तो ऐसे ही कुछ एक दिन हुआ कि मैं बहुत परेशान थी और मैं ऐसे ही टीवी देख रही थी और माइंड में बस टेंशन ही टेंशन रहती थी। तो एक दिन मैं ऐसी टीवी देख रही थी तो बाबा का न्यूज़ पे ऐड आ रहा था। शिरडी साईं दर्शन का इस तरह से आता है, वो चीज़ आ रही थी। तो बस यही देख रही थी कि शिरडी में जब साईं बाबा को किस तरह से स्नान कराया जा रहा था, उनका किस तरह से आरती हो रही थी, तो ये चीज़ एकदम सामने आई। और फिर कुछ उनके भक्तों ने बोला कि नहीं, जब से हम साईं शरण में आए हैं तब से बाबा ने हम लोगों को बहुत संभाला है। सबने अपना एक्सपीरियंस बताया। तो फिर मैं भी जब देखने लगी तो मुझे एक अंदर से फीलिंग आई कि मतलब सच में बाबा सबके हैं। तो लाओ एक बार मैं भी अपना हर चीज़ दुख दर्द बाबा से बोलती हूँ कि अगर वाकई में आप हैं तो बाबा प्लीज़ हमारा इस तरह के जो हो रहा है उससे मुक्त कीजिए। हमारे घर में इस तरह की टेंशन हो रही है, इस तरह का मनमुटाव हो रहा है, उसे ख़त्म करिए। तो इस तरह से मतलब क्या हुआ कि मैंने बाबा को माना। हमने कहा कि बाबा अगर आप हैं तो हमेशा हमसे बने रहिए और हमारे परेशानियों को दूर करिए। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उनकी तरफ से मतलब एक होता है नहीं है कि हर चीज़ में हम पूजा कर रहे हैं तो मतलब उन्हीं पर हमारा ध्यान जा रहा है। और उनकी मैं वीडियोस देख रही हूँ साइंस एक्सपीरियंस की। और जैसे कुछ भी होता है फिर मैंने अपने हस्बैंड को इनके बारे में बताया। हमने कहा ये बाबा है, साईं बाबा पर ऐसे ऐसे लोगों का विश्वास है, क्यों ना हम लोग भी एक बार उनकी शरण में जाएं। तो उन्होंने भी यकीन मानिए, जब से हम लोग उन पर विश्वास रखने लगे हैं तब से आज की डेट पे हम लोग बहुत खुश रहते हैं। किसी भी तरह का कोई भी अगर कंडीशन आती है मतलब ख़राब या मतलब फेस, हम लोग उसको कर लेते हैं बहुत अच्छे से। बाबा हमें इतनी शक्ति दे दिए हैं कि अब हमें किसी भी कंडीशन, चाहे जैसी कंडीशन आए, मुसीबत आए परिवार में, तो हम लोग हार नहीं मान सकते हैं। और इतना विश्वास है बाबा पर कि एक दो दिन की अगर मुसीबत होगी तो वो कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न होगा कि बाबा वो दूर कर देते हैं। तो हमने एक दो हम लोगों की ऐसी इच्छाएं थी कि मतलब एक होता है कि मन्नत मानते हैं कि आप अगर ये करेंगे तो हम ये करेंगे, हम ये चढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हम लोग की जो ऐसी एक दो इच्छाएं थी वो तो ऐसे ही बाबा ने पूरी की कि यही बोल कर मन में कि अगर बाबा आप हैं तो आप अपना चमत्कार दिखाइए। और मतलब दर्शन भी प्राप्ति भी, जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था लॉकेट के रूप में, जैसे हमारे बर्थडे पे आए थे। तो इसलिए विश्वास मेरा इतना अब उन पर बढ़ चुका है, इतना अटूट विश्वास अब हो गया है उन पर कि हम लोग कुछ भी हो,
कुछ भी होता है तो उनके नाम से हर चीज़ हम लोग शुरुआत करते हैं। कुछ भी नया स्पेशल कुछ भी बनता भी है तो उनके भोग लगा कर ही हम लोग शुभारंभ करते हैं हर चीज़ का। तो अब वो हम लोग से इतना जुड़ चुके हैं, और ऐसा नहीं है कि मतलब एक मन को शांति मिलती है उनसे जुड़ने के बाद। उनसे हम लोगों को कई उनके जो 11 वचन हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनके जो संदेश हैं, वो सब हम लोग फॉलो करते हैं। और बस उनका यही कहना है कि गरीबों की सहायता करो, अपने बड़ों के माता पिता का सम्मान करो, किसी को दुख मत दो, अगर किसी को नहीं देना है तो कुछ मत बोलो, घर पे आए हुए अतिथि का आदर करो। और सबसे बड़ी बात कि अगर बाबा पर विश्वास है तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे और कितने आगे बढ़ जाएंगे वो आपको पता नहीं चलेगा। तो बस मैं आज यही बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी परेशानी या दुख दर्द में हैं तो एक बार बस नाम ले लीजिए, साईं राम, ओम साईं। बस देखिए फिर आपको किस तरह से धीरे धीरे चेंजेस आने लगेगी, और कैसे आपके मुसीबतों के दिन या कोई भी दिक्कत हो वो आपके कटने लगेंगे, हटने लगेंगे, वो आपको पता नहीं चलेगा। तो बस मैं यही आज बताना चाहूँगी कि आप हमेशा बाबा पर विश्वास रख के आगे बढ़ते रहिए और उनका स्मरण बनाए रखिए। ये देखिए आप कि हम बाबा के साथ हैं तो आपको कुछ नहीं होने वाला, आपके आगे किसी भी तरह की कोई मुसीबत नहीं आएगी। बस ये अगर विश्वास बना के आप चलेंगे तो आपको किसी भी तरह की लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगी। उतार चढ़ाव तो जीवन के दो सिक्कों जैसे पहलू हैं, वो तो आने ही जाने हैं, वो तो कभी ख़त्म नहीं होने वाले, और उनसे हम लोगों को सीख भी मिलती है। तो इसलिए इतना नहीं परेशान होना चाहिए कि लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं और वो हमेशा रहेंगे, लेकिन उसको फेस करने की हमें शक्ति भी मिलती है, वो भी बाबा से। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, बताइएगा हमें कि आपको ये इस तरह का वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए एक्सपीरियंस के साथ। ओम साई राम।